वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ECE ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट इज़ गिवन बिलो रिप्रेजेंट गेट। बताना है कि ये जो सर्किट दिया हुआ है वो किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखते हैं। जो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से जो ए आ रहा है वो यहाँ पर ए बार हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला बी यहाँ पे बी बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस और यहाँ का जो आउटपुट होगा वो ये नॉर गेट है, तो ठीक है यहाँ से आएगा ए बार प्लस बी बार पे बार। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ रहा है, फिर इसका मतलब कि ये आगे जाएगा तो फिर उस पर एक बार लग जाएगा। ठीक है, यानी ए बार प्लस बी बार पे बार था ही, और इस पर एक और बार लग जाएगा ये, यानी कि ओवरऑल ये बार से ये बार कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये आएगा ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और ये किसका आउटपुट है? ये आपका आउटपुट है नैंड गेट का। ठीक है, नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? ए इंटू बी पे बार, जिसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो यहाँ से एक इसका आया नैंड गेट का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे आप ध्यान से। पहले यहाँ से देखा जाए आउटपुट, यहाँ से ए बार आएगा, यहाँ से भी ए बार आएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को एक नॉर गेट में दिया गया है। ठीक है, जिससे ये ए बार प्लस बी बार पे बार ये नॉर इस यहाँ का इस नॉर गेट का आउटपुट ये आएगा। ठीक है, फिर उसको एक नॉर गेट पे दिया जाएगा, यानी फिर इस पर एक बार और लग जाएगा। ठीक है, ये बार इस बार को काट देगा और ये जो बचे जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो हमारा आउटपुट ये आएगा नैंड गेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द डिप्लीजन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन देयर आर। हमको बताना है कि जो पीएन जंक्शन होता है, हम जानते हैं कि जो डायोड का होता है पीएन जंक्शन, ये होता है पी, ये होता है एन, और ये होता है डिप्लीजन एन। ठीक है, पी साइड में यहाँ पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव, एन साइड में पी साइड में यहाँ निगेटिव आयंस होते हैं और एन साइड में पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये डिप्लीजन रीजन, जो इस रीजन को डिप्लीजन रीजन कहते हैं, तो इसमें क्या मौजूद होता है। तो ठीक है, हमें पता है इस रीजन में नो चार्ज, नो करंट नहीं, नो मोबाइल आयन। ये जो आयंस होते हैं वो इमोबाइल आयंस होते हैं, इमोबाइल्स आयंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नो मोबाइल चार्ज, यानी कि जो चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं वो इसमें होते हैं, इन मोबाइल आयंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग आर मेनली यूज टू। इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो स्प्रिंग होता है वो क्या करता है? ठीक है, तो हमारा स्प्रिंग जो होता है वो कंट्रोल टॉर्क को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंट्रोल टॉर्क क्या करता है? वो जो पॉइंटर होता है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, यानी कि अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर की ओर कार्य करेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क इधर की ओर कार्य करेगा, जो पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी होगा, कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इफ़ नेगेटिव फीडबैक इज़ यूज्ड इन द एम्पलीफायर सर्किट तो हमको बताना है कि एम्पलीफायर सर्किट में अगर नेगेटिव फीडबैक यूज होता है, तो हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव फीडबैक यूज हो रहा है तो जो सिस्टम का गेन होगा, सिस्टम गेन घटता है, बैंडविड्थ इंक्रीज होती है। ठीक, डिस्टॉर्शन जो होता है, डिस्टॉर्शन भी घटता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमसे इंक्रीज डिस्टॉर्शन नहीं, इंक्रीज गेन नहीं, गेन डिक्रीज होता है, रिड्यूस डिस्टॉर्शन नो इफेक्ट, तो हमारा आंसर सी होगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन इसमें घटता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन लार्जली अ फंक्शन ऑफ, तो हमें बताना है कि जो माइनॉरिटी कैरियर होता है सेमीकंडक्टर में, तो जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर वो टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो भी इंक्रीज़ होगा, जिससे लीकेज करंट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर हो जाएगा बी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि जो लार्जली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज ग्रेविटी कंट्रोल मीटर इज़ प्रोपोर्शनल टू, हमें बताना है कि जो ग्रेविटी कंट्रोल मीटर होता है, ग्रेविटी कंट्रोल मीटर, उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है टीसी, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ग्रेविटी कंट्रोल मीटर होता है उसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है टीसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लेट करेंट इन अ ट्रायोड कैन बी कंट्रोल बाय ए कंट्रोलिंग, बताना है कि प्लेट करेंट में जो प्लेट करेंट ट्रायोड होता है, जो ट्रायोड होता है उसमें जो प्लेट करेंट होता है उसे किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, तो उसे ग्रिड वोल्टेज से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है। देयर आर नो होल्स इन द मटेरियल्स, नहीं होता है इसमें। नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर जो हमारा सही होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की संख्या जो बराबर होती है, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है हमारा, बताना है टू प्रिपेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इम्प्योरिटी टू बी एड टू सिलिकॉन आर। अब हमें बताना है कि अगर हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, तो कौन सी इम्प्योरिटी को ऐड करना होगा। तो हमें पता है पी टाइप को बनाने के लिए हमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमको वो ऐड करनी होगी। ट्राईवैलेंट कौन सी इम्प्योरिटी होती है, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम, ये जो होता है वो ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी होती है। आर्सेनिक एंटीमनी नहीं होगा, आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो पेंटावैलेंट, बोरान और गैलियम, सेकंड वाला आंसर हम लोग का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वाट मीटर नहीं होगा, वाट मीटर जो हमारा होता है वाट मीटर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग। ठीक है, एनर्जी मीटर हमारा जो होता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वन इनपुट टर्मिनल ऑफ हाई गेन कंपैरेटर सर्किट इज ग्राउंडेड and a sinusoidal voltage is applied to the other input, what the output of comparator will be। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये कंपैरेटर है, कंप्यूटर एक ऑप-एम्प से बनाया हुआ कंपैरेटर है। ठीक है, जिसका कह रहा है कि एक जो है ग्राउंड कर दिया जाता है और एक टर्मिनल पे हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंपैरेटर क्या करता है, केवल कंपेयर करता है कि जो हमारा इनपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो कंपेयर करके ये एक लेवल सेट करेगा, यानी कि अगर एक लेवल के ऊपर आएगा तो वो हाई वोल्टेज देगा, एक लेवल के नीचे आएगा तो वो 0 वोल्टेज देगा। ठीक है, एक लेवल के नीचे आएगा तो वो निगेटिव वोल्टेज देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर आने वाला है वो स्क्वायर वेव आएगा, डी। ठीक है, सिलिकॉन हैज़ प्रीफेयर इन आईसी टेक्नोलॉजी बिकॉज, हमें बताना है कि सिलिकॉन जो होता है वो आईसी टेक्नोलॉजी में क्यों
प्रीफर किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, ऑफ द एबिलिटी ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड SiO2। ठीक है, नेक्स्ट 13, we have 3 resistor each of value 1 2 3. If all 3 resistor are to be connected in a circuit, how many different value of equivalent resistance are possible? ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 है, 2 है, 3 है, 3 ऐसे रजिस्टर हैं, हम इनको किस तरीके से मतलब हम लोग कनेक्ट करें जिससे हमें डिफरेंट वैल्यू आए। तो सबसे पहले हमको याद पता वो होना चाहिए, जब सबसे पहला जो आएगा सारे सीरीज़ में हो, यानी कि 1 2 3 तीनों सीरीज़ में हो जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा कि तीनों पैरेलल में हो। ठीक है, अब ये आ गया। अब एक तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं, एक सीरीज़ में हो और 2 पैरेलल में हो। ठीक, मान लीजिए 1 2 3, एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, ठीक, कि 2 वाला इधर हो, 3 और 2 वाला, 3 और 1 वाला इधर हो। ठीक है, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट टाइम पीरियड ऑफ ट्रांजिस्टराइज्ड नॉन स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग बेस रेजिस्टेंस RB एंड कपलिंग कैपेसिटर CV। ठीक है, द आउटपुट फॉर द आउटपुट ट्रांजिस्टर इज़ गिवन बाई, तो जो इसका आंसर होगा वो B होगा। ठीक है, 0.69 RB इंटू CV। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद कीजिए, तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।